जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के वाहन पर हमले के बाद पूरे देश में झंझोर कर रख दिया। और वही आपको बता दें, आतंकियों ने इस कायराना हमले से सेना के 5 जवान जो है शहीद हो गए हैं और वही एक जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस अटैक से पहले ऐसी करीब 10 घटनाएं हुई हैं जो इशारा कर रही हैं कि आतंकी किसी बड़े हमले पर अंजाम देने के लिए वो तैयारियां कर रहे हैं। और वही इस हमले को लेकर दिल्ली में रक्षा विशेषज्ञ तेज कुमार टिक्को के द्वारा कहा गया है कि इस रोड पर कई सालों से कई हमले नहीं हुए थे और यदि हमला हुआ है तो गांव में हुआ है, लेकिन कानवाई पर वहां पर हमला नहीं हुआ है क्योंकि यहां पर पहुंचने के लिए सबसे पहले आतंकवादी न्यूट्रलाइज जाते हैं। और वहां पर रक्षा विशेषज्ञ ने कहा कि इसमें रोड ओपनिंग पार्टीज का कुछ हद तक पहुंच चुकी वहां पर है। बता दें कि पुंछ में आज एनआईए की टीम जो है वो जांच करने के लिए आज वहां पर पहुंचेगी और जांच अभियान उनके द्वारा चलाया जाएगा। आपने सुना होगा इस रोड के ऊपर कई सालों से कोई हमला नहीं हुआ किसी आतंकवादी का। अगर हमला हुआ तो गाँव में हुआ है या किसी पोस्ट पर हुआ है, लेकिन कॉन्वॉय के ऊपर हमला नहीं हुआ क्योंकि कॉन्वॉय तक पहुंचने के लिए उनको कई पहले ही न्यूट्रलाइज हो जाते हैं आतंकवादी। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ आतंकवादी इस इलाकों में जंगलों में छुपे हुए हैं और जब उनको मौका लगता है तो वो ऐसा अटैक करते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन मैं मानता हूं कि थोड़ी चूक तो हुई है उसमें, क्योंकि कोई भी कॉन्वॉय पहले तो अकेले गाड़ी जाएगी नहीं, तो ये कॉन्वॉय की व्हीकल थी, मतलब इसमें और भी गाड़ियां थी, फौजी गाड़ियां मूव कर रही थी। और दूसरी बात यह है कि किसी भी सड़क को, खासकर इस सड़क को जो कि बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल से सटी हुई है, बिल्कुल साथ में है वो, तो उस में हमेशा आरोपी लगता है, मतलब रोड ओपनिंग पार्टीज लगती हैं और फ्री मूवमेंट होती है। जब रोड ओपनिंग पार्टीज सिक्योर करती हैं इलाके को और रिपोर्ट बैक करती हैं कि एरिया सिक्योर है, अब गाड़ियां चल सकती हैं, तभी गाड़ियां चलती हैं। तो इसमें ज़रूर मैं तो ये कह सकता हूँ कि शायद रोड ओपनिंग पार्टीज़ का कुछ न कुछ हद तक थोड़ा सा उनकी चूक हुई है, क्योंकि क्या होता है जब रोड ओपनिंग पार्टीज़ हर दिन जाती हैं और कभी कुछ नहीं होता, सालों कुछ नहीं होता, तो वो थोड़े से डिले तो पड़ जाते हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पुंछ में ये जो घटना हुई है, पूरे देश को इस घटना ने झंझोर कर रख दिया है। और जिस तरीके से आपने मासूम बच्चों की भी अभी बाइटें सुनी होंगी, मासूम बच्चों के द्वारा कहा जा रहा है कि आतंकवादियों को पकड़े और उन्हें मौत की सजा जो है वो सुनाई जाए। बिल्कुल, देखिए मनीषा, जिस प्रकार से जो हमला हुआ है, कहीं ना कहीं निंदा हर तरफ से जो है वो हो रही है, चाहे देश के गृह मंत्री हो या फिर रक्षा मंत्री हो, लगातार। और जम्मू से भी जितनी विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने सब ने निंदा की और कहा है कि ये पाकिस्तान की एक कायराना हरकत है, क्योंकि पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट जो है वो उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। और ये कल जो वाहन सेना का है, ये रसद लेकर अपने जवानों के लिए जा रहा था, तब बारिश बहुत ज्यादा थी और फॉग के चलते आतंकियों ने इसका फायदा लिया है। मैं आपको बता दूं कि ये इलाका जो है बाटा दूरिया और तोता गली का जो इलाका है, यहाँ बहुत ज्यादा घना जंगल है और यहाँ पर कई नेचुरल केव भी हैं, जिसके चलते आतंकी जो है उसकी एडवांटेज लेते हैं और उन्हीं केव में जाकर छुप जाते हैं। और इससे पहले भी कहा जाए तो आतंकियों का एक दल जो है बीते साल भी जो है वो घुसपैठ करके भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुआ था। उसके बाद एनकाउंटर हुआ और करीब 10 दिन जो है एनकाउंटर करा था, जिसमें जवानों की जो है काफी ज्यादा शहादत हुई थी। लेकिन जिस प्रकार से ये हमला किया गया है, पहले आतंकियों ने स्टील बुलेट जो है वो चलाई है, उसके बाद ग्रेनेड से हमला किया है और ये भी आशंका जताई जा रही है कि इस हमले में आतंकियों ने केमिकल बम का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से जो सेना का वाहन था उसको बहुत ज्यादा आग लगी, जिसके चलते 5 जवान जो है वो शहीद हुए हैं।
जी रविंद्र, जिस तरीके से ये घटना को हर कोई इस घटना पर दुख जता रहा है, शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है, और इसी बीच एनआईए की जांच जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। एनआईए जो है मौके पर पहुंचने वाली है या पहुंच चुकी है, अभी की क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल एनआईए ने इसकी जांच जो है वो शुरू कर दी है, और कुछ टीमें पहुंची हैं और कुछ और भी ज्यादा टीमें जो हैं वो पहुंच रही हैं कि आखिरकार किस तरह से आतंकी जो थे वो आए थे। लेकिन कहा जाए, जिस प्रकार से जो बच्चों ने बाइट दिया है, बच्चों ने कहा है कि जिस प्रकार से आतंकी ने ये कार्रवाई की है उनको खत्म कर देना चाहिए, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। तो ये चीजें सब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हर तरफ से ये निंदा हो रही है। लेकिन आतंकियों ने जो हमला किया है वो कहीं ना कहीं बहुत कायराना हमला है, और G20 की बैठक जो है जम्मू कश्मीर में होने जा रही है, और उससे पहले आशंका यही जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं आतंकी जो है इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, और इसी के चलते ये, हालांकि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता थी, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं आतंकी जो है वो अपने कायराना हरकत को अंजाम देने में कामयाब रहे हैं। और कहा भी, और कुछ इनपुट्स ऐसे भी मिले थे कि 2 से 3 दिन पहले आतंकियों का एक दल जो है वो घुसपैठ करके 2 आतंकियों का दल जो है वो घुसपैठ करके भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुआ, और उसकी लगातार तलाश जो है वो की जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं आतंकी जो है अपने मंसूबों में कामयाब होते नजर आए हैं, और हालांकि पूरा इलाका जो है वो बाटा डोलिया और चौथा गली वाला जो इलाका है उस पूरे इलाके को घेर लिया गया है, उस सड़क मार्ग को बंद कर दिया गया है, और उन आतंकियों की तलाश जो है वो तेज कर दी गई है। तो मनीषा जी रविंद्र, जिस तरीके से आपने बताया कि G20 की बैठक होने वाली है और उसी से पहले ये हमला होना है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है अपनी कोशिशें, नापाक कोशिशें लगातार करता आया है, और हाल ही के दिनों में G20 की बैठक होने वाली है। तो अगर सुरक्षा की अगर हम बात कर लें तो अब ये हमले के बाद और सुरक्षा बढ़ाए जाने की व्यवस्था जो है वो सरकार के द्वारा की जानी होगी। बिल्कुल, देखिए मनीषा, स्वाभाविक सी बात है कि अब क्या रविंद्र, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो रविंद्र श्रीवास्तव, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।